मित्रों नमस्कार। आज मैं बहुत समय के बाद आपके सामने मानव सभ्यता और खास तौर से भारतीय सभ्यता के विकास पर सटीक व्याख्या करने जा रहा हूं। शायद आपने पहले ना सुनी हो, या समझ लीजिए कि रामायण महाभारत की सटीक व्याख्या। और जब हम सटीक बोलते हैं तो विदाउट एनी तड़का, भक्ति का, योग का, ज्ञान का कोई तड़का नहीं पड़ेगा इसमें। एज इट इज सटीक, जिससे कि आपको वैदिक युग से लेकर हिंदुत्व तक की कहानी समझ में आ जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूं, this evolution of human civilization and what we call so-called Indian civilization, when we look at the history and analyze it without any coloring or distortion, then we realize a pattern which I am going to explain. There are two kinds of human species, as we know. Homo sapiens, origin Africa, Nile Valley, नाइल रिवर वैली के जो सभ्यता है, जिसको हम लोग होमो सेपियंस बोलते हैं, 50-55 हजार साल पुरानी, 50-55 हजार साल पुरानी अफ्रीकन होमो सेपियंस, जो कि नाइल रिवर वैली डेल्टा, केनिया, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट से होती हुई, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में, लेवेंट रीजन में, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, टर्की और रोम, ग्रीक, ये सब में फैल गई। और बाद में दूसरी शाखा जो है वो इराक, ईरान, इंडस वैली, इंडिया, ये पूरा जो शाखाएं फैल गई, ये जो माइग्रेशन हुआ या जो भी हुआ 50,000 सालों में, उसमें होमो सेपियंस, जिनकी ओरिजिन अफ्रीका मानी जाती है, वो पूरे विश्व में फैल गए। ये होमो सेपियंस क्या थे? शाकाहारी थे मोस्टली, और ये कृषि पर आधारित, और कृषि जब हम बोलते हैं कृषि पे आधारित सभ्यता, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी, बिकॉज फार्मिंग इज ए कम्युनिटी एक्टिविटी। तो ये दिमाग में रखना है कि ये जो होमो सेपियंस जो थे, ये एक ह्यूमन स्पीसीज थे, और दूसरे ह्यूमन स्पीसीज बोलते हैं नियांथरडेल। सो ये नियांथरडेल जो स्पीसीज थे, जो कि जर्मनी से लेकर सेंट्रल एशिया में थे, ये थोड़े अलग किस्म के प्राणी थे। इनको हम लोग नोमैड्स जानते हैं। नोमैड्स मतलब कि चारवाहे, जो एक जगह टिक के नहीं रहते, जिनकी कम्युनिटी नहीं होती। बंजारे, क्योंकि ये लोग जो है क्लाइमेट इफेक्ट से ज्यादा प्रभावित रहे, क्योंकि वो एलिवेशन की वजह से इतने एल्टीट्यूड में ये लोग रहते थे, 40 डिग्री एल्टीट्यूड के अबव, कि ये लोगों को क्लाइमेट का बहुत दे आर वेरी रगेड पीपल, वाइल्ड। तो जैसे हम लोगों के जानवर में दो तरह के जानवर होते हैं ना, एक होते हैं वाइल्ड एनिमल और दूसरे होते हैं हर्बीफेरस, घास फूस खाने वाले, जिनको हम लोग कैटल बोल सकते हैं, भेड़ बकरी बोल सकते हैं, गाय भेड़ बकरी।
तो आप ऐसे समझ लीजिए कि होमोसेपियंस गाय बैल बकरी खाने की तरह, और निएंथरडल्स जो कि जंगली जानवरों की तरह, जो एक जगह टिक के नहीं रहते, जिनकी कम्युनिटी नहीं होती। और वो लोग कहां पे थे? यूरोप से लेकर साइबेरिया के जंगलों तक, जो कि आइस एज 10-12 हजार साल पहले जो आइस एज आई थी, करंट आइस एज, जब आइस मेल्ट हुई तो साइबेरिया से वो लोग अमेरिका में मूव कर गए उधर से, और उन्होंने मायन सभ्यता का भी विकास हुआ। ठीक, तो ये निएंडरथैल्स कहां फैल गए? यूरोप से लेकर अमेरिका तक। और होमोसेपियंस कहां फैल गए? अफ्रीका से लेकर एशिया तक। बीच में जो पीरियड है पिछले 9-10 हजार साल का, 7000 बीसी से लेकर आज तक का, 7000 बीसी में इन दोनों का मिलन होता है, दोनों सभ्यता का। किन दो सभ्यता का? होमोसेपियंस का एंड निएंडरथैल्स का। उस समय जो सभ्यता पनपी मेडिटेरेनियन सी के अराउंड सेंट्रल एशिया में, उसको हम लोगों ने यमनया कल्चर कहा। यमनया कल्चर, उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, बेकार की कयासबाजी। अब दो तरह के वाइल्ड एनिमल और हर्बीफेरस या पालतू जब आपस में एक ही जंगल में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, तो क्या होगा? निएंडरथैल्स मारेंगे, शेर की तरह अटैक करेंगे, भेड़िए की तरह, शेर की तरह, और इनको अपने को बचाव करना होगा। तो इन लोगों ने मोटा मोटा बचाव करने का तरीका एक निकाला, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्ट। तो उसके बाद जब इन लोगों ने फोर्ट बनाने जब चालू किए, फोर्ट्रेस, तो सबसे पुरानी जो सभ्यता जो पैदा हुई फोर्ट्रेस की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके ऊपर बैक्ट्रिया मर्जियाना सिविलाइजेशन, और इधर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये तीन सिविलाइजेशन हमारे दिमाग में आती हैं, या जो हिस्ट्री में हम लोगों को अभी तक, जो कि सबसे ज्यादा मुख्य थी, मेसोपोटामिया, इंडस वैली एंड बैक्ट्रिया मर्जियाना। और इन लोगों ने क्या किया हुआ था? इन लोगों ने फोर्ट्रेस बनाया हुआ था, बड़ी मोटी मोटी दीवालों के अंदर पूरा शहर बसाया हुआ था। अब ये इसका कारण क्या था कि इन लोगों ने इस तरह से फोर्ट्रेस बनाए अपने को। ये जो नोमैडिक लोग थे, वाइल्ड लोग थे, स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस, इनसे, इनके अटैक से बचाने के लिए, जिनका ना कोई घर ना ठिकाना, वो तो वाइल्ड हॉर्सेस के ऊपर बैठ के, और वो लोग आते थे अटैक करके, और जो कुछ प्रोड्यूस होता था वो वसूल करके भाग जाते थे, लूट खसूट के। जैसे कि आजकल गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है। टैक्स क्या है? लूट है। टैक्स भी लूट है ना। वो टैक्स का क्या इस्तेमाल होता है? जनता के लिए नहीं होता ना, तो इसलिए टैक्स को लूट कहना चाहिए। तो ये लीगल सिस्टम है लूटने का, पर उस समय लीगल सिस्टम नहीं था, तो उस समय वो लोग आते थे और वो लूट के चले जाते थे। तो उनका अटैक कब होता था? जबकि खेती आपको मालूम है, जब बुआई का समय होता है, फिर उसके बाद जब वो प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साल में 2 फसल होती है तो 2 बार सेलिब्रेशन होता है, चाहे उसे आप 2 बार नवरात्र समझ लो, चाहे दिवाली होली कह लो, या संक्रांत और ओणम, या जो भी कह लो। साल में 2 बार मोस्टली फसल होती है एशिया में, और उस समय उत्तरी
यूरोप से लेकर साइबेरिया में एक ही फसल होती थी, दो सीजन नहीं होते। वहां सीजन खाली क्या है, ठंड है और गर्म है। वहां मानसून और ये सब इतने 6 तरह के सीजन नहीं होते हैं जैसे भारत में, दक्षिण एशिया में होते हैं। ठीक, तो ये 2 ह्यूमन स्पीसीज समझ में आ गया, और इस तरह से इनके मिलन से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और बैक्ट्रिया मर्जियाना सिविलाइजेशन पैदा हुई। ये तीनों आपस में कनेक्टेड थी, और इनको ही हम लोग आर्यन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये आर्यन लोग मेरे विचार में होमोसेपियंस थे, कृषि पे आधारित जिनका व्यवसाय था, जो कि कम्युनिटी में रहते थे, और इन लोगों को अपने को बचाना पड़ता था किससे, ये दूसरे तरह के जो ह्यूमन स्पीसीज थे, जिनको आगे चल के हम लोग, ये दूसरे तरह के ह्यूमन स्पीसीज को आगे चल के हम लोग क्या कहते हैं, शक, हूण, मंगोल, तुर्क। सबसे पहले बोलते हैं शक हूण। शक हूण का काल क्या है, आपको मालूम है? शक हूणों का काल 200 बीसी से लेकर और 500 एडी तक। फिर आए तुर्क मंगोल। तुर्क मंगोल का काल क्या है, मोटा मोटा 900 एडी से लेकर और 1400 एडी तक। ठीक है, तो कौन कौन लोग, ये जो वाइल्ड जो लोग थे, जिनको आगे चल के हम लोग शकहूण जानते हैं, तुर्क मंगोल जानते हैं, इन लोगों ने पहले किस पे आक्रमण किया था? इन्होंने पहले हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को, बैक्ट्रिया मर्जियाना सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को, इनको ध्वस्त कर दिया था। और ये लोग जो है शकहूण और आगे चल के तुर्क मंगोल, जो निएंथरडल्स स्पीसीज जो थे, जो ज्यादा रगेड और वाइल्ड थे, इन्होंने पूरे सिविलाइजेशन पे प्रभावी हो गए आगे जाकर। ठीक है, इसमें कोई लपेट और वो सब की बात नहीं है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों मतलब होमियोसेपियंस की हम बात करते हैं, हम जब कह रहे हैं तो ये आर्यन लोगों की, हम लोगों ने पहले इन लोगों से अपनी बचाव के लिए फोर्ट में रहना, कम्युनिटी डेवलप करना सबसे पहले चालू किया। तो हम लोगों ने मूल मंत्र दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभोमनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वम संजानाना उपासते। कम्युनिटी लिविंग इज द सीक्रेट ऑफ सर्वाइवल। ये वाइल्ड एनिमल से कोई गाय और बकरी जो है वो शेर का सामना नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो झुंड में रहे तो कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात, इसमें कोई न लपेट न कोई मिर्चा मसाला, ये बिल्कुल सादी खिचड़ी परोसी जा रही है। तो ये कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट था आर्यन लोगों का, होमोसेपियंस का, जो कि एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन को कह सकते हैं। सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? सभ्यता। तो ये वाइल्ड लोगों की कोई सभ्यता नहीं थी, वो लोग नोमैडिक थे, उनकी कोई ना कम्युनिटी ना कोई सभ्यता। जब सभ्यता की बात होती है तो वो हमेशा होमोसेपियंस की या कृषि पे आधारित जो लोग होते हैं, जो फार्मिंग कम्युनिटीज होती हैं, उनकी बात होती है। नाउ आगे चल के ये फार्मिंग कम्युनिटी के संग संग इंडस्ट्रियल कम्युनिटी और वो सब भी आ जाएंगी। अब आजकल तो बहुत तरह की सभ्यता है, आजकल की एक सभ्यता तो नहीं है आज की तारीख में कि खाली फार्मिंग कम्युनिटी होती हो। ठीक है, एक आदिवासी सभ्यता जो जंगल में भी रहते हैं, पर वो सभ्यता नहीं कही जाती। आदिवासी लोगों की जो सभ्यता नहीं कही जाती, उनकी
कबीले कहे जाते हैं। कबीलों की सभ्यता नहीं होती, उनका एक कबीला होता है। यहां सभ्यता का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर, जो कि सब जगह पूरे विश्व में जो फैली हुई हो, उस मनुष्य सभ्यता की बात करी जा रही। मनुष्य मतलब होमोसेपियंस, मतलब जो कि फार्मिंग कम्युनिटीज की बात में मुख्यतः होती है। पर आजकल थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी के अलावा भी बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो कि व्यापक है, जो शहरों में रहती हैं। तो आजकल मुख्यतः दो तरह की सभ्यता है, एक शहरों में रहने वाली और एक गांवों में रहने वाली जो कृषि पे आधारित है, और तीसरी जो जंगल में रहते हैं उनको तो कबीला कहते हैं, उनको सभ्यता नहीं कहते। जो सभ्यता का मतलब जो है उनको हम लोग नेटिव्स कहते हैं अमेरिका में, उनको जंगली कहते हैं, उनको असभ्य कहते हैं। असभ्य क्यों? क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। सभ्यता का मतलब होता है जो डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, चेंज होती है, इसकी प्रोग्रेस होती है। तो हम लोग आदिवासी सभ्यता को सभ्यता क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो स्थायी है, या जिसको आप सनातन कह लो। अगर आप सनातन में ज्यादा विश्वास रखते हो तो सनातन सभ्यता किसकी होती है? आदिवासियों की। पहले जैसे थी हजारों साल पहले, आज भी वैसी है। कोई चेंज उनमें चेंज का कोई सवाल ही नहीं, और ना उनको सभ्यता कहा जाता। सभ्यता का मतलब ही वही होता है जो परिवर्तनशील हो, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान भविष्य हो, जिसका न कोई भूत न वर्तमान न भविष्य। वो सनातन स्थायी कम्युनिटी को आदिवासी कम्युनिटी आप समझ लो। तो ये मिसयूज ऑफ वर्ड्स है कि सनातन को सभ्यता कहने लगे। सनातन कोई सभ्यता नहीं है, सनातन तो असभ्यता है, क्योंकि वो स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। ये चीज बिना लपेट के मैं कोई बना रहा हूं, कोई अपना मैं कुछ नया सिद्धांत या कोई डिक्शनरी या कोई नहीं बना रहा हूं। मैं बिल्कुल बिना लपेट के है, ये बिना एडल्टरेशन के, बिल्कुल शुद्ध। तो आपको सभ्यता क्या समझ में आ गई? सभ्यता किन लोगों की, और मनुष्य सभ्यता जो दो भागों में डिवाइडेड, दो तरह के जो स्पेसीज हैं, इनको रेस नहीं कहते। रेस इज डिफरेंट। रेस तो डिपेंड करता है माइग्रेशन ऑफ पीपुल पे। हम यहां पे स्पीसीज की बात कर रहे हैं, दो तरह के ह्यूमन स्पीसीज, होमोसेपियंस एंड नियांथरडल्स। होमोसेपियंस जो हैं उन्होंने मनुष्य सभ्यता का विकास किया। वो अफ्रीका से लेकर पूरा मेडिटेरेनियन रीजन में, यूरोप से लेकर एशिया तक फैल गए। और उनकी जो सभ्यता का जो विकास है, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, क्लाइमेटिक अटैक्स, वॉर्स। किससे अटैक और वॉर? ये दूसरे तरह के जो ह्यूमन स्पीसीज थे, जो जंगली जिनको बोल लीजिए, या जिनको राक्षस बोल लीजिए, या जिनको आप जो बोल सकते हैं, अलग अलग नाम तरह से दिया गया। दानव, राक्षस, दैत्य, आपको मालूम है ये सब। उनमें कुछ लोगों को देवता भी कहा गया। सारे तो ऐसा भी नहीं है कि जितने वाइल्ड लोग हैं सभी राक्षस, दैत्य, दानव हों, पर अधिकतर वैसे ही हैं। कुछ उनमें देवता भी होते हैं, जिन्होंने हेल्प भी करी, जिन्होंने दिया भी। ठीक है, तो ये हो गए दूसरे तरह के स्पेसीज जो कि मनुष्य जाति में नहीं आते। अब मनुष्य जाति होमोसेपियंस, बाकी जो दूसरी जो जाति है उसको हम लोग मनुष्य मानते नहीं है, हालांकि वो दिखते मनुष्य जैसे ही हैं, पर वो ज्यादा रगेड होते हैं, ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो लोग मांस मछली खाने वाले होते हैं, नोमैडिक होते हैं, उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता, बंजारे होते हैं।
ठीक। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, बिना लपेट के, बिना उसमें धर्म का तड़का दिए, बिना उसमें कोई ज्ञान का प्रचार किए, या बिना उसमें कोई भक्ति योग का तड़का लगाए, अगर हम देखते हैं ह्यूमन सभ्यता को, तो ये जो ह्यूमन सभ्यता थी बाद में चल के ईसा के समय, क्राइस्ट के समय में, ये परिवारवाद में कन्वर्ट हो चुकी थी, डिस्टॉर्ट होते होते। अब कम्युनिटी नहीं रह गई थी। अब लोगों ने अपने को तरह तरह की प्रोफेशन में बांध लिया था। कुछ लोग कुम्हार, कुछ बढ़ई, कुछ अलग अलग तरह के कारपेंटर से, कारपेंट्री से लेकर अलग अलग तरह के प्रोफेशन जन्म ले लिए। ठीक है। तो वो फार्मिंग कम्युनिटी, जो लोग फार्मिंग करते थे, उन्होंने तरह तरह के प्रोफेशन अपना लिए। तो डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी जब हुई, डिवीजन ऑफ वर्क, तो अलग अलग प्रोफेशन के आधार पे अलग अलग जातियां पैदा हो गई। कास्ट, दिस कास्ट इज द वर्क डिवीजन ऑफ विद इन अ ह्यूमन सोसाइटी। आगे चल के ये कास्टिज्म ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने लार्ज जो कम्युनिटी फीलिंग थी उसकी जगह वो थोड़ी संकुचित हो गई। ठीक। ये सब पीस काल में होता है। पीस काल में क्या होता है, जब बाहर का कोई थ्रेट नहीं रहता है, हम लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, तब क्या होता है, आपस में ही लड़ने लगते हैं। जब तक बाहर का थ्रेट है तो सब लोग यूनाइट हो जाते हैं, बाहर का थ्रेट खत्म हो गया तो सब लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये क्या बताएं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप देख लो, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो। पीस का मतलब ये नहीं होता है एब्सोल्यूट पीस हो गया कुछ। पीस का मतलब ये है कि चलो बाहर से अटैक कम हो गया, हमने अपनी स्ट्रेंथ पैदा कर ली, कम्युनिटी बना ली। अब जब कम्युनिटी बना लेते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं। अब कम्युनिटी में भी अटैक होने लग गया, एक दूसरे कम्युनिटी में कई कम्युनिटी बन गई बेस्ड ऑन प्रोफेशन, कास्टिज्म। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही है, तो एक कम्युनिटी यूनाइटेड है क्योंकि वो दूसरी से लड़ रही है। अब मान लीजिए दूसरी कम्युनिटी से लड़ना भी बंद हो जाए तो विद इन कम्युनिटी लड़ाई चालू हो जाएगी, जैसा आगे चल के हुआ। तो पहले कैसी लड़ाई होती थी, ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस की निएंडरथैल्स के साथ, शक-हूणों के साथ, तुर्क मंगोलों के साथ। बाद में लड़ाई कहां हुई, जब वर्क डिवीजन हुआ, कास्ट पैदा हुए क्राइस्ट के समय में। तो जब ये जो कास्ट पैदा हुए क्राइस्ट के समय में, तो उस समय जो धर्म पैदा हुआ उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। ठीक, ब्राह्मणवाद। अब ये वैदिक धर्म का डिक्लाइन हो चुका था, उसके बीच में मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, जैन और बुद्ध काल। वो वैदिक धर्म के अंग क्यों नहीं थे, क्योंकि वैदिक काल का डिक्लाइन 600 बीसी तक हो चुका था। तो बुद्ध और महावीर ने पुनः कौन सी सभ्यता पे जोर दिया, उन्होंने क्योंकि वो कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था, लोग आपस में लड़ने लग गए थे, जैसा मैंने बताया। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था। तो जैन और बुद्ध दोनों जो है, गौतम बुद्ध दोनों ही तो राज परिवार से थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता है, ये तो सही नहीं है। गौतम बुद्ध की और महावीर जैन की क्या प्रॉब्लम थी, या उसके पहले अगर वर्धमान भी थे तो उन सब की प्रॉब्लम क्या थी। वर्धमान वैसे महावीर वर्धमान ही माने जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी अगर हम चले जाएं, पार्श्वनाथ और वो सब भी जैन और भी हुए हैं। महावीर जैन के पहले भी जैन राजा हुए हैं।
तो उधर भी चले जाएं तो ये सब जो राजा थे एक दूसरे से लड़ते थे। तो जो महान लोग होंगे वो लड़ाई का समर्थन तो नहीं करेंगे। तो महावीर जैन पैदा हो गए, उन्होंने बोला त्याग करो, लड़ाई मत करो। गौतम बुद्ध पैदा कर गए, उन्होंने बोला अहिंसा करो, हिंसा मत करो। तो उन्होंने जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया उसको हम लोग संघ कहते हैं या विहार। गौतम बुद्ध ने विहार, संघ, और जैन ने बोला कि नहीं, जैन थोड़े ज्यादा त्यागी थे, उन्होंने बोला कि कोई विहार, जैन कोई कम्युनिटी नहीं, हम लोग फिरो, बस सब कुछ त्याग दो, फिरो। अब सब कुछ त्याग के फिरने वाले से सारे लोग अगर मतलब ऐसे तो रह नहीं सकते बिना कम्युनिटी के। तो मतलब जैन धर्म का कोई आधार नहीं बेसिकली सिविलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में। जैन कोई सिविलाइजेशन नहीं, वो तो नंगा होके घूम रहे हैं। तो सन्यासियों का कोई सिविलाइजेशन होता है क्या? तो बेसिकली महावीर जैन का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरी समझ गलत हो सकती है, पर त्याग के आधार पर कोई सभ्यता नहीं पैदा हो सकती। सन्यासी मेंटेलिटी से कोई सभ्यता डेवलप नहीं होती कि सब कुछ त्याग दो, घर बार त्याग दो, सब कुछ मोह माया त्याग दो। तो फिर त्याग के तो आप अकेले हो जाओगे ना, फिर कहां फिर बचा क्या? सब कुछ छोड़ दो। मेरा ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। तो जैन के बारे में मुझे इतना ही पता है जितना मैंने बताया, गलत हो सकता हूं। उन्होंने कोई सभ्यता पे जोर नहीं दिया, पर गौतम बुद्ध ने जो सभ्यता पे जोर दिया, उन्होंने कहा अपने विहार में रहो, संघ में रहो, अपना समाज डेवलप करो, लेकिन वो समाज का आधार जो है वो लालच नहीं होना चाहिए, सहकारिता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। ये सब उन्होंने कम्युनिटी लिविंग के बड़े वो दिए। उन्होंने बोला कि अपने जो निगेटिव टेंडेंसी है लालच की और घृणा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, ये सबके ऊपर काबू करना चाहिए। और आपस में रहकर मेल जोल से, प्रेम सद्भाव से लाइफ का उत्सव मनाना चाहिए, फेस्टिवल। Then life become a festival. When life become a festival, if you have a jealousy, greed, then life cannot be a festival. ठीक? अब वो विहार पैदा हो गए, बहुत से लोग विहार का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और सब कुछ उन्होंने जो परिवारवाद फैल रहा था और जो साम्राज्यवाद फैल रहा था उस पर अंकुश लगा थोड़ा। लेकिन वो व्यापक तो कितना होगा, व्यापक हुआ पर तो उसमें क्या हो गया कि सम्राट अशोक के समय, अब ऐसा तो कोई समाज हो नहीं सकता जिसमें कोई राजा ना हो। उस समय पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने कुछ भी, अब ये जरूर बहुत बड़ी कमजोरी थी महात्मा बुद्ध की कि उन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ बोला ही नहीं। समाज के ऊपर तो आपने बता दिया कि कैसे समाज का गठन हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो, उन्होंने आइडियल समाज समझ लिया कि मनुष्य समाज बिल्कुल आइडियल, उसमें कोई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं, अरे उसमें कोई चोरी चपाटी का स्थान ही नहीं, अरे उसमें ईर्ष्या द्वेष का कोई स्थान ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये तो आइडियल है। तो वो खत्म हो गया। जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है वो तो कितने समय टिकेगी। तो हिंदू धर्म पैदा हो गया, ब्राह्मण धर्म पैदा हो गया क्राइस्ट के समय में, और जातियांवाद, जाति पे आधारित, ऊंच नीच पे आधारित और भेदभाव पे आधारित। जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव और सामंती प्रथा पे। ठीक, सामंती प्रथा उसकी रक्षा करेगी, राजा लोग, पुरोहिती, इसमें क्या हुआ, पुरोहित क्लास या ब्राह्मण क्लास, राजा, 4 वर्ण, वर्णाश्रम,
वर्णाश्रम तो अलग चीज है, युवावस्था वो वर्णाश्रम नहीं, चार भागों में विभक्त किया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, मोटा मोटा। और उसके बाद वो डिस्टॉर्ट होते होते जाति प्रथा में, सामंतवाद में पैदा कन्वर्ट हो गई। तो ये डिस्टॉर्ट होते होते 7वीं सदी के बाद, 7th सेंचुरी के बाद, वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन के बाद ब्राह्मण धर्म का भी ऐसी तैसी हो गई। अब जो पैदा हुआ वो हिंदू धर्म पैदा हुआ, जाति पे आधारित, कास्टिज्म पे आधारित। तो ब्राह्मणवाद के समय 4 भागों में विभक्ति सोसाइटी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब वो हजारों जातियों में विभक्त हो गई, डिवीजन बहुत ज्यादा होता चला गया, राइट। उसका स्रोत क्या था डिवीजन का? होता है डिवीजन, हो रहा है, 1 बनता है 2, 2 बनता है 4, 4 बनता है 16। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि कोशिकाओं का अपने सेल्स, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, बट जबकि बहुत तेजी से डिवाइड होने लगते हैं तो वो कैंसर की तरह फैल जाते हैं, तो कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर सेल के मल्टीप्लिकेशन होता जाए और सेल डेड हो ही ना, कोई होता है ना, स्किन डेड हो जाती है, उसको अपने आप चली रिमूव हो जाती है। अब सेल मल्टीप्लाई होते जाए अनलिमिटेड, तो उसको बोलते हैं ट्यूमर ग्रोथ। तो वैसे ही जब ह्यूमन सोसाइटी डिवाइड होना चालू होती है, 1 का 4 हुई, 4 का 16 हुई, तब क्या होता है? कैंसर हो जाता है। तो ब्राह्मण सोसाइटी 4 भागों में डिवाइडेड। ब्राह्मण धर्म क्राइस्ट के समय, जो बाद में जाति धर्म में पैदा हो गया, हजारों जातियां आ गई, सामंतवाद हो गया। हर्षवर्धन के बाद 7वीं सदी के बाद हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। तो हिंदू धर्म क्या, धर्म बोला जाएगा उसे। अब तो धर्म नहीं रह गया ना, ब्राह्मणी धर्म नहीं था कुछ। ब्राह्मण धर्म क्या होता है, क्षत्रिय धर्म क्या होता है? ऐसा होता है कि क्षत्रिय धर्म का ब्राह्मण धर्म नहीं होता। फिर वैश्य धर्म क्या होता है, शूद्र धर्म क्या होता है? धर्म तो एक ही होता है। अब उन्होंने क्षत्रिय धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म, तो ये तो बेकार की बात है, ये तो बेकार का कहानी है पूरी। तो ब्राह्मण धर्म जो था उसको भी अधर्म बोलिए। बाद में जो हिंदू धर्म जिसको बोलते हैं, जो जातियों पे आधारित है, वर्ग क्लासिफिकेशन पे आधारित है, उसको भी आप अधर्म बोलो। तो ब्राह्मण अधर्म का पैदा हुआ क्राइस्ट के समय। 7वीं सदी के बाद हिंदू अधर्म पैदा हो गया, जाति भेदभावों के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, इवन भगवान का बंटवारा हो गया। कितने तरह के संप्रदाय पैदा हो गए। एक संप्रदाय दूसरे से लड़ रहा है, और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से ही नहीं लड़ रहा है, एक संप्रदाय के अंदर भी एक छोटी शाखा उसकी दूसरे से लड़ रही है। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये परंपरावादी हैं। अब ये परंपरावादी पैदा हो गए। उन्होंने प्रचार किया कि जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परंपरा से प्राप्त होता है। घराने पैदा हो गए, गुरुकुल पैदा हो गए। गुरुकुल क्या, घराने, जिन्होंने अपना मोनोपोली चलाई एक ज्ञान की, जिन्होंने धंधा चलाया धर्म का, अधर्म का। धर्म इसको तो बोल ही नहीं सकते मेरी परिभाषा में, जो धर्म की मूल परिभाषा है। धर्म की मूल परिभाषा तो जोड़ने की है, डिवाइड करने की है ही नहीं। और उसमें हिंसा की कहां से बात आ गई? धर्म तो अहिंसा ही है। तो ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म से चालू किया हमने, फिर आए ब्राह्मण धर्म पे, फिर आए हिंदू धर्म पे। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूं तो
जरूरत ही नहीं लगती मुझे, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि ये डिवीजन होते होते ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और अधर्म कहां तक फैला, धर्म कौन से दलदल में फंस गया, हिंसा, व्यभिचार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये कहां तक फैला। अब इसके बारे में आप जानते हो। तो ये मोटा मोटा अधर्म का प्रचार जो कि चल रहा है, इसमें धर्म कब था ये ढूंढना पड़ता है। मेरे हिसाब से धार्मिक कुल था वो आर्यों का समय, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बैक्ट्रिया मर्जियाना सिविलाइजेशन, और वो आज से 4000 साल पहले, ये चलो 4000 नहीं तो और 3000 साल पहले, 1000 BC या 800 BC या 600 BC मान लीजिए लेटेस्ट, वो फ्लरिश हुई 1000 BC तक, समझ लीजिए 3000 साल पहले तक। पैदा हुई 3000 BC में या 3200 BC में, ब्रॉन्ज एज जिसे हम लोग कहते हैं। 2000 साल वो वैदिक सिविलाइजेशन फूली फली, उसके बाद 1000 BC से उसका डिक्लाइनेशन हो गया। उसके बाद भी डिक्लाइनेशन होने के बाद भी बहुत तेजी से नहीं हुआ काफी कुछ। तो उसके बाद फिर बौद्ध धर्म और जैनियों ने फिर से सिविलाइजेशन का उत्थान किया, पर वो सिविलाइजेशन थोड़ी आइडियल थी, उसमें डेफिनेटली राजनीति को उन्होंने महत्व नहीं दिया। तो वो सिविलाइजेशन ज्यादा टिक नहीं पाई बौद्धों की। नेचुरली तो उसको सिविलाइजेशन कहना भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि जो फूलेपन पे ही ना तो वो सिविलाइजेशन क्या है। तो बौद्धों का तो विहार होता था एक तरह से, तो वो आम आदमियों के लिए नहीं है, ऐसा समझ लीजिए बस। वो आइडियल लोगों के लिए है, ऋषि मुनियों के लिए है, कलाकारों के लिए है, ज्ञानियों, मतलब जो भी ज्ञानी मुनि समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए। वो आम आदमी उतने आइडियल, बिना ईर्ष्या द्वेष, आम आदमी तो ईर्ष्या द्वेष को पालता है, लालच व विचार को पालता है। तो इसलिए हम बौद्ध और जैन के सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन नहीं कहते। तो आर्यन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन आया, ब्राह्मण धर्म, उसके बाद हिंदू धर्म और आजकल हिंदुत्व, ये पूरा सिविलाइजेशन का, इसको उत्थान नहीं बोलना चाहिए, पतन बोलना चाहिए। तो ब्रॉन्ज एज से जो कि बोला भी गया है, ब्रॉन्ज एज मतलब कि जो कि त्रेता युग से लेकर द्वापर काल मतलब ब्राह्मण युग, ब्राह्मण काल, त्रेता काल मतलब ब्रॉन्ज एज, वैदिक युग। मैं 4 युग नहीं बोलता, 4 युग कौन सा है, सतयुग कौन सा है, वही सतयुग तो वही है। सतयुग तो इसको बोल लीजिए आप, बौद्धों के काल को, पर वो कितने समय रहा। तो त्रेता के बाद अगर सतयुग आया भी तो बहुत थोड़े समय के लिए आया। सतयुग हम हिंदू धर्म के हिसाब से या व्याख्या के हिसाब से सतयुग पहले आया, पर सतयुग पहले कहां से था? पहले तो ब्रॉन्ज एज या त्रेता युग था, वैदिक काल। उसके बाद जब सतयुग आया उसको बौद्ध काल कहा जाता है, बुद्धि वाला, जो थोड़े समय रहा। फिर तो आ गया ब्राह्मण काल, द्वापर युग। उसके बाद तो आ गया हिंदू मतलब कलिकाल, और जिसके कि घोर कलिकाल अब हम लोग जी रहे हैं, जिसको हिंदुत्व कहते हैं। थैंक यू।